हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो पजल की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन में, जो एसबीआई पीओ क्लर्क को हम टारगेट करते हुए कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा फालतू बकवास से। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना अगर पसंद आए तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन को बिना देरी किए। आज जो है अपना 12वां दिन है, ये अपना सेशन का 12th सेशन है जो हम लोग कर रहे हैं 4 पजल इन 12 मिनट्स का। हम लोग जो कर रहे हैं सेशन उसका 12th पार्ट है ये। दिस इज द 12th पार्ट जो हम लोग आज करने वाले हैं। ऑलरेडी 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हर एक सेशन में हमने 4 पजल करी हैं। कुल मिला के 44 पजल्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन के साथ 48 पजल्स हो जाएंगी अपनी, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए। अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, राइट। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को भी मिलेंगी इन सेशंस में आपको। तो बिगिन करते हैं आज के सेशन को, और कुछ इस तरीके से पहली पजल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बना के दिखाता हूं। जब तक आप लोग भी अपने साथ मेरे साथ साथ बनाइएगा इसका सॉल्यूशन, और फिर मैच करिएगा कि क्या सॉल्यूशन मैच कर रहा है दोनों का कि नहीं कर रहा है। बोला गया है इसमें आप लोग को कि 7% आर गोइंग फॉर ट्रिप ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, मंडे टू संडे। मंडे से संडे में जा रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे से संडे में 7 लोग जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं अभी देखा जाएगा। ये हम लोग को इसमें फिक्स करनी है चीजें सारी। ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, शिमला, मनाली, नैनीताल, ऋषिकेश, ऊटी एंड सोन। इस तरीके से प्लेसेस दे रखी है जहां पे ये लोग अपने ट्रिप मनाने जा रहे हैं। पता नहीं हम किस दिन जाएंगे। द पर्सन हु इज गोइंग टू मसूरी इज गोइंग इमीडिएटली बिफोर एल। मसूरी वाला जो है वो एल के जस्ट पहले जा रहा है। लिख लेते हैं क्योंकि इस लाइन से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो पजल को। एल के जस्ट पहले कौन जा रहा है? मसूरी वाला जा रहा है। ठीक है, एल के जस्ट पहले जा रहा है मसूरी वाला। मोर देन 3% गो बिटवीन एल एंड के। एल और के के पीछे मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब क्या हो गया? मिनिमम 4 तो होने चाहिए। मोर देन 3 मतलब 4 से स्टार्ट होगी इनके बीच में। तो एल और के पीछे मोर देन 3 जाएंगे। के हु इज गोइंग टू मनाली। ओके, एल और के के बीच में ग्रेटर देन 3 लिख दिया, क्योंकि मोर देन 3 का मतलब इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूं। दोनों के बीच में मोर देन 3 जाएंगे, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। के हु इज गोइंग टू मनाली, और के कहां पे जा रहा है? के जा रहा है मनाली को, मनाली जा रहा है। के डज नॉट गो ऑन ट्यूजडे, और के जो है अपना ट्यूजडे को नहीं जा रहा है। के कहां नहीं जा रहा है? के ट्यूजडे में नहीं जा रहा है अपने ट्रिप पे। 2% गो बिटवीन द वन हु इज गोइंग टू मसूरी एंड द वन हु इज गोइंग टू ऊटी। मसूरी और ऊटी के बीच में 2 लोग आएंगे। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं मसूरी, क्योंकि अभी कुछ डेफिनेट सा मिला नहीं है। मसूरी और ऊटी के बीच में 2 लोग आने हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर गोइंग बिफोर एंड आफ्टर क्यू। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर गोइंग बिफोर एंड आफ्टर क्यू, मतलब क्यू के पहले जितने हैं उतने ही क्यू के बाद हैं। क्यू हु इज गोइंग टू शिमला, और क्यू कहां पे जा रहा है? क्यू शिमला में जा रहा है। तो देखो, क्यू शिमला जा रहा है और क्यू के पहले और बाद में सेम आएंगे, तो क्यू डेफिनेट है बाय डिफॉल्ट थर्सडे में ही आएगा। क्यू बाय डिफॉल्ट थर्सडे में ही आएगा, क्यू के पहले 3 और क्यू के बाद भी 3। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं इस एल और के को फिक्स कर लेता हूं, एल और के को फिक्स कर लेता हूं, तो मनाली मिल जाएगा। एल के पहले मसूरी, मसूरी से ऊटी। अगर मैंने इनमें से किसी एक को फिक्स कर लिया तो ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट सारी पजल अपनी बनती हुई नजर आएगी। तो एल और के को फिक्स करते हैं, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। अब देखो, एल अपना मंडे में तो नहीं आ सकता, क्योंकि एल के जस्ट पहले मसूरी आना है। तो एल अपना हो सकता है ट्यूसडे में आ जाए। एल ट्यूसडे में आ गया तो एल और के बीच में मोर देन 3 चाहिए, तो 1 2 3 4। के अपना डेफिनेट यहीं आएगा, और के मनाली में आएगा। अभी आप लोग के मन में आ रहा होगा, सर एल को ट्यूसडे में क्यों रखा? एल नीचे भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, मैंने कब मना किया? तो एक केस और बनाते हैं जिसमें क्यू शिमला तो यहां पे कंफर्म रहेगा। ऐसा हो सकता है कि भाई के, देखो एल मैंने यहां रखा, एल मंडे में तो नहीं आ सकता। एल को वेडनेसडे में रखूंगा तो एल और के में 1 2 3 ही रह जाएंगे, 4 नहीं हो पाएंगे, और हमें मिनिमम 4 चाहिए। तो के को एक बार आप यहां रख के देख लो, तो 1 2 3 4 एल अपना यहां भी आ सकता है। और के को अगर आप यहां रख के देखते हो तो 1 2 3 4 5 एल अपना यहां भी आ सकता है ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि के ट्यूसडे में आ नहीं सकता है। तो यही 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, यही 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर मूव करते हैं तो के मनाली में जाएगा। के साथ मैंने मनाली लिख दिया। ठीक है,
एल के जस्ट पहले मसूरी था, तो एल के जस्ट पहले मैंने मसूरी लिख दिया। ये केस कंप्लीट, ये केस कंप्लीट। मसूरी ऊटी में 2 का गैप आएगा, मसूरी अगर ये तो 1 2 ऊटी नहीं बन पाएगा, ये केस गलत। मसूरी ये तो 1 2 ऊटी नहीं आएगा, 1 2 ऊटी अपना यहां आ जाएगा और 1 2 ऊटी अपना यहां आ जाएगा। ये केस भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों कंडीशन हमने फिक्स कर ली, जिसमें से एक केस एलिमिनेट हो गया, केस नंबर 2 बचता है और केस नंबर 3 बचता है। 2 केस बचते हैं 2 और 3, ठीक है। क्यू शिमला, अच्छा इधर तो क्यू शिमला लिखना भूल ही गए ना, क्यू शिमला यहां लिख लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीजें अपनी फिक्स हो गई है इस तरीके से। एज मैनी पर्सन गो बिटवीन पी क्यू एज बिटवीन क्यू एल, जितने पी और क्यू के बीच में जा रहे हैं उतने क्यू और एल के बीच में जा रहे हैं। आप देखो जरा, क्यू और एल के बीच में कितना आ रहा है, क्यू और एल के बीच में 1, क्यू और एल में कितना आ रहा है 1, तो पी और क्यू में 1 आएगा, तो पी अपना यहां रख लो। यहाँ क्यू और एल में कितना आ रहा है 2, तो पी और क्यू में 2, 1 2 नहीं बन सकता, ये केस भी गलत हो गया। एक ही केस जा रहा है सही अपना 2, केस नंबर 2 ही सही जाना चाहिए, केस नंबर 2 ही सही जाना चाहिए, ठीक है। एम हु इज गोइंग टू ऋषिकेश, ऋषिकेश इज गोइंग बिफोर ओ हु इज गोइंग टू कश्मीर। एम ऋषिकेश जा रहा है ओ के पहले। अब देखो एम ऋषिकेश जा रहा है ओ के पहले, इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉलम पूरा खाली चाहिए, इसमें एम ऋषिकेश आ सकता है। अगर यहां रखूंगा तो ओ नहीं आ पाएगा नीचे, तो एम ऋषिकेश यहीं पे आ जाएगा, एम ऋषिकेश। और एम ऋषिकेश पहले जा रहा है किसके, ओ के, ओ हु इज गोइंग टू कश्मीर, ओ कश्मीर, तो ओ कश्मीर अपना केवल यहीं पे आ सकता है, ओ कश्मीर यहां आ सकता है। एन इज नॉट गोइंग टू नैनीताल, एन नैनीताल जा नहीं रहा, कोई सेंस बनता भी नहीं है इस बात का, तो क्योंकि नैनीताल तो अपना अब यही, ये एन हो गया और नैनीताल अपना इधर आ जाएगा, नैनीताल। ये इस तरीके से बनेगा। तो के मनाली, पी ऊटी, एम ऋषिकेश, क्यू शिमला, एन मसूरी, एल नैनीताल एंड ओ कश्मीर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी बीच वाला ही सॉल्यूशन बनाया होगा जो हमने बना के दिखाया, राइट। मूव करते हैं दूसरी पजल पे, दूसरी पजल देखते हैं क्या है अपनी। ये इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग का मन करे तो आप कमेंट करके इनके आंसर भी बता सकते हो, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। चलो दूसरी पजल आप लोग के सामने ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन आपको बना के दिखाते हैं, जब तक क्या बनेगा। हम इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे इसको, हम इंग्लिश में ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। 7 boxes A, B, C, N, O, P, Q are placed one above the another but not necessarily in the same order. Each box is having different sweet items. लड्डू, घेवर, जलेबी, बर्फी। वाओ अमेजिंग। कौन सी आप लोग की फेवरेट है मुझे बताइएगा। मेरा कौन सा फेवरेट है, मेरा घेवर भी फेवरेट है, मेरा सभी फेवरेट है इनमें से, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स क्यू डज नॉट कंटेन घेवर, क्यू में घेवर नहीं है। चलो इसको लिख लो जरा, क्योंकि इससे तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते ना। क्यू में घेवर नहीं है, हटाओ इसको। P इज नॉट प्लेस्ड अबव N, P N के ऊपर नहीं है, तो N के नीचे आएगा P, N के नीचे आएगा P। विच कंटेन्स लड्डू, बॉक्स विच कंटेन्स लड्डू इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो Q, लड्डू Q के जस्ट नीचे आएगा, लड्डू Q के जस्ट नीचे आएगा, लड्डू Q के जस्ट नीचे आना है। 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन N एंड लड्डू, N और लड्डू में 2 का गैप आना है, और N इज नॉट प्लेस्ड अबव द लड्डू, N लड्डू के ऊपर है नहीं, तो N नीचे आएगा और लड्डू N में 2 आने, तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा कुछ बन सकता है ना, लड्डू 1 2 N, है ना, क्योंकि यही बोला ना कि 2 बॉक्सेस हैं N और लड्डू में, तो N लड्डू में 2, और बॉक्स विच कंटेन्स N इज नॉट प्लेस्ड अबव द लड्डू, N ऊपर नहीं तो N नीचे आएगा, और Q के जस्ट नीचे लड्डू आना था, Q यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट तो अपना फिक्स हो गया। अब N के नीचे P, N के नीचे P, चलो इसको देख लेंगे अभी। अभी इस तरीके से बन रहा है। अब देखो ये कितने डिब्बे हो गए, 7 हमारे को डिब्बे फिक्स करने थे, कितने करने थे 7 बॉक्सेस, 7 में से 2 3 4 5, 5 हो गए, तो केसेस 2 बन सकते हैं, क्यू लड्डू ये तो अपना सेम ऐसा रहेगा ही, 1 2 N, या तो N के नीचे 1 आ जाए या N के नीचे 2 आ जाए। अगर 2 रखूंगा तो 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, और 1 रखूंगा तो 1 क्यू के ऊपर आ जाएगा। अच्छा आप कह सकते हो कि सर N के नीचे 1 भी ना आए, N के नीचे 1 भी ना आए, लेकिन N के नीचे 1 तो आना है P करके, तो N के नीचे मिनिमम 1 तो आ सकता है ना। तो इसलिए एक बार मैंने 1 रख के देख लिया, एक बार 2 रख के देख लिए, 7 डिब्बे दोनों जगह पे फिक्स हो गए अपने, यहां भी 7 डिब्बे हो गए, यहां भी 7 हो गए, ठीक है। अगर N के नीचे P आना है तो इस केस में P अपना यही बनेगा, डेफिनेट P अपना यही बनेगा, और इसमें P इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बॉक्स विच कंटेन्स जलेबी इज प्लेस्ड बिलो N, जलेबी N के नीचे आएगी,
जलेबी एन के नीचे आएगी। अब जलेबी एन के नीचे आएगी तो इस केस में जलेबी अपनी ऐसे बन जाएगी, जलेबी ऐसे बन जाएगी, और इस केस में जलेबी कहाँ आएगी पता नहीं, अभी इसमें अभी पता नहीं है अपन को, है ना। 3 डिब्बे रखे हैं ओ और जलेबी के बीच में, ओ जलेबी के बीच में 3 है, तो जलेबी अगर यहाँ है तो 1 2 3, ओ अपना लड्डू में जाएगा, ओ अपना किस में जाएगा, लड्डू में, है ना। 1 2 3 ओ और लड्डू, ओ और जलेबी में 3 हो गए। और अभी हम क्या कर सकते हैं, 3 बॉक्सेस रखे हैं ओ और जलेबी के बीच में, तो ओ और जलेबी में 3 आएंगे, और एन के नीचे पी और जलेबी आने, तो देखो ना एन के नीचे अगर मैंने यहाँ पी जलेबी यहाँ रखा तो जलेबी और ओ में 3, 1 2 3 आ सकता है, जलेबी यहाँ रखा तो 1 2 3 ओ आ सकता है। ठीक है, अभी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये वाला बन रहा है वो बन नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। ओ और जलेबी हो गई। रबड़ी इमीडिएट बिलो ओ, रबड़ी इमीडिएट नीचे है ओ के, तो ओ ये गया तो रबड़ी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, रबड़ी इमीडिएट बिलो हो गया ओ के, है ना। और जलेबी ओ में 3 आने, जलेबी अगर यहाँ रखी एन के नीचे तो 1 2 3 ओ यहाँ आएगा, ओ के नीचे रबड़ी आ जाएगी, और जलेबी यहाँ रखा तो 1 2 3 ओ और रबड़ी यहाँ आ जाएगी। तो इसमें तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है यार, इसमें तो पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी इसी को कर लेते हैं, फिर इसी को करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, रबड़ी इमीडिएट नीचे है ओ के, ओ के जस्ट नीचे कौन आएगी, रबड़ी आएगी, ओ के जस्ट नीचे रबड़ी। बर्फी द बॉक्स विच कंटेन्स बर्फी इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो ओ, बर्फी इमीडिएट बिलो है ए के, बर्फी इमीडिएट बिलो है ए के, बर्फी इमीडिएट बिलो है ए के, तो ए इन दोनों में से नहीं आएगा, ए रखा तो बर्फी, ए रखा तो बर्फी, ए रखा, ठीक है, ये भी अभी टाइम लगाएगा। ए के जस्ट नीचे कौन है, बर्फी है, ए के जस्ट नीचे बर्फी है। इसका एक केस और बनाऊं क्या मैं, एन के नीचे पी आना है और एन के नीचे जलेबी, है जरूरी नहीं है कि जलेबी और पी एक ही हो, दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, और दोनों में से कौन कहाँ आएगा पता नहीं है। ओहो, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड सी, पी और सी के बीच में एक आएगा। देखो अब यहां से क्लियर हो गई बात, पी और सी में एक आएगा ना, पी एक है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, एन के नीचे पी आएगा, पी यहाँ तो नहीं रख सकता कि पी रखूं तो पी और सी में एक नहीं बनेगा, पी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा, पी और सी में एक हो गया। ठीक है, अब पी और सी में अगर एक हो गया तो आप ये चीज देखो कि ए के नीचे बर्फी आनी है, ए के जस्ट नीचे बर्फी, तो ए रखूंगा तो बर्फी नहीं आएगी, ए लड्डू में रखा तो बर्फी और ए यहाँ रखा तो बर्फी, है ना, है ना। और एन के नीचे कौन आना था, एन के नीचे जलेबी आना था, अगर जलेबी पी में रखा तो जलेबी ओ में 3 हो जाएगा क्या, 1 2 3 ओ हो जाएगा, और यहाँ पे जलेबी रखा तो 1 2 3 ओ हो जाएगा, और ओ के नीचे रबड़ी बन जाएगी। ठीक है, बन सकती है, अभी तो चीजें बन सकती हैं भाई। ए के जस्ट नीचे बर्फी, इसमें ए कहाँ आ सकता है, ए बर्फी और ए बर्फी हो सकता है, इसमें भी अभी चीजें चीजें हो सकती हैं। क्यू के जस्ट नीचे लड्डू, एन जलेबी, जलेबी ओ में 3, ठीक है, एन के नीचे पी, ये तो ठीक है, चल ही रही हैं चीजें। अभी अभी और देखते हैं आगे और क्या है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड सी, ये भी हो गया है। नीदर पी नॉर क्यू कंटेन्स रसगुल्ला, पी और क्यू में रसगुल्ला है नहीं, पी और क्यू में रसगुल्ला नहीं आएगा, पी और क्यू में रसगुल्ला नहीं आएगा। सी डज नॉट कंटेन बर्फी, सी में बर्फी है नहीं। अब सी में अगर बर्फी नहीं है तो आप एक चीज देखो, ए के जस्ट नीचे बर्फी आनी है, ए को रबड़ी में रखा तो बर्फी नहीं आ पाएगी, तो ए यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी में बर्फी है नहीं, है ना। तो ए और ए इन सब जगह से ए कैंसिल, तो ए के लिए केवल ये जगह बची और बर्फी आ जाएगा अपना यहाँ पे। ए के जस्ट नीचे बर्फी चाहिए, तो ए अगर मैं यहां रखूंगा तो बर्फी नहीं बन पाएगी क्योंकि सी में बर्फी मना करी है, तो लड्डू में आएगा ए और बर्फी आएगा यहाँ पे, है ना। और बर्फी अगर यहाँ पे आ गया तो आप देखो जलेबी ओ में 3 चाहिए थे, और एन के नीचे जलेबी, जलेबी को अगर पी के नीचे रखूं तो 1 2 3 ओ बन सकता है, और जलेबी को पी में रखा, जलेबी को पी में रखा तो 1 2 3 ओ नहीं बनेगा, तो जलेबी आएगा अपना पी के भी नीचे जलेबी, और जलेबी ओ में 3 चाहिए तो 1 2 3 ओ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये बन गई लाइन, अपनी लाइन बन गई। ओ के जस्ट नीचे रबड़ी आना है, ओ के जस्ट नीचे रबड़ी, तो ओ के नीचे रबड़ी, यहाँ पे भी ओ के जस्ट नीचे रबड़ी रख दो, ये लाइन भी हो गई फिक्स। क्यू के नीचे लड्डू हो चुका है, एन के नीचे पी ये हो गया, एन के नीचे जलेबी, एन के नीचे जलेबी, जलेबी ओ में 3 1 2 3 ये भी हो गया है। पी और क्यू में रसगुल्ला, इसको बाद में देखूंगा मैं। ए के नीचे बर्फी, ए के जस्ट नीचे बर्फी हो गई, ये सब लाइन हो चुकी है। ठीक है,
अब देखना जरा कितने कितने डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक डिब्बा रह गया बी, बी नाम का डिब्बा रह गया, बी नाम का डिब्बा यहाँ जलेबी में फिक्स कर दो। यहाँ पे AQOCNP बी नाम का डिब्बा यहाँ रबड़ी में आ जाएगा, यहाँ पे बी नाम का डिब्बा रबड़ी में आ जाएगा। डिब्बे तो सारे फिक्स हो गए, अब डिब्बे के अंदर जो आइटम है ना वो फिक्स करने अपन को। अच्छा और देखते हैं और क्या क्या रह गया अभी। अच्छा एक चीज और देखो, पी और क्यू में रसगुल्ला नहीं आना, बोल रहा है पी और क्यू में रसगुल्ला नहीं आना, तो यहाँ रसगुल्ला कैंसिल और यहाँ रसगुल्ला कैंसिल, तो रसगुल्ला एन में ही आएगा, रसगुल्ला यहाँ आएगा। किस किस का फेवरेट है बता देना कमेंट में, है ना। और रसगुल्ला क्यू में नहीं है ना पी में, ठीक है, तो रसगुल्ला यहाँ तो आ गया। अब यहाँ पे रसगुल्ला सी एन और ए में आ सकता है, ठीक है। तो अब इस रसगुल्ले वाली लाइन की कोई सेंस रह नहीं गई है क्योंकि वो तो फिक्स हो गई। क्यू में घेवर नहीं आना है, तो घेवर यहाँ क्यू में नहीं आएगा, तो घेवर आएगा यहाँ पी में इस केस में, और यहाँ तो क्यू में ऑलरेडी बर्फी, तो इस लाइन का भी कोई सेंस नहीं रह गया। अब तो जिन लाइन का सेंस नहीं है वो सब मैंने हटा दिए, काट दिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या रह गया है। नीदर पी, ठीक है, सी डज नॉट कंटेन बर्फी, सी में बर्फी आएगी नहीं, सी में बर्फी आएगी नहीं तो हमने रखी भी नहीं है, ठीक है। ए कंटेन्स नीदर रसगुल्ला नॉर मालपुआ, ए में रसगुल्ला मालपुआ है नहीं। देखो जी यहाँ पे तो ए में आ गया आइटम, यहाँ पे ए में रसगुल्ला मालपुआ है नहीं, तो रसगुल्ला मालपुआ इन दो में ही आएगा, रसगुल्ला मालपुआ इन दो में ही आएगा। तो एक मिठाई 2 3 4 5 6, 6 मिठाई कंफर्म हो गई, तो एक बचती है घेवर, तो घेवर आएगा यहाँ ए में ही, ए में कौन आएगा घेवर, है ना। और यहाँ पे क्या बोला उसने कि ए में रसगुल्ला मालपुआ नहीं आएगा, तो ए में नहीं आ रहा, तो रसगुल्ला मालपुआ इन दोनों में आएगा, सी और एन में इस केस में, ठीक है। कंटेन्स घेवर इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप, घेवर वाला टॉप पे नहीं है, तो यहाँ तो घेवर वाला टॉप पे आ रहा है, तो ये केस क्या हो गया, ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला केस क्या हो गया, ये वाला इज रॉन्ग, दिस वाला केस इज रॉन्ग। और यहाँ पे जलेबी घेवर रसगुल्ला, एक मिठाई कौन सी रहेगी भाई, मालपुआ, मालपुआ, हाँ मालपुआ आ जाएगा इसमें क्यू में, क्यू में कौन आ जाएगा, मालपुआ। उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी मिठाइयों के नाम सुने होंगे। ये वाला सॉल्यूशन इसका सही बनेगा, क्यू मालपुआ, ए लड्डू, ओ बर्फी, सी रबड़ी, एन रसगुल्ला, पी घेवर और बी जलेबी। क्या आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही बनाया था, ठीक है। मूव करते हैं तीसरी पजल पे, पीओ लेवल पजल थी आराम से। तीसरी पजल आप लोगों के सामने इस तरीके से है, लेकिन उससे पहले इसके दो क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनके आंसर करके बता सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको 8 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। आगे मूव करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। 8 लोग DEFGHIJK सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, एफ तीसरे नंबर पे किसी एक कोने से, तो या तो लेफ्ट कोने से होगा तो एफ यहां आएगा, और 3 यहां तक हो गए तो 4 5 6 7 8, और राइट कोने से देखो तो 1 2 3, एफ 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इस तरीके से हो गए, ठीक है। 2 पर्सन बैठे एफ और के में, तो 1 2 के यहां आएगा और 1 2 के अपना यहां आएगा। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के इज 1 मोर द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ डी, के राइट में जो है वो एक ज्यादा है डी के लेफ्ट से। के राइट में कितने हैं, 2, अब 2 किससे एक ज्यादा होगा, एक से ही तो होगा ना, तो डी के लेफ्ट में एक जाएंगे, यहां रख दो डी। अब यहां के राइट में काउंट करने में टाइम लग जाएगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूं टाइम लग जाएगा, लेकिन एक कहने का मतलब एक नई अप्रोच सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि के राइट में काउंट करेंगे टाइम लग जाएगा। अप्रोच क्या है भाई, मैं के राइट में काउंट करूंगा, थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं के लेफ्ट में कम लोग दिख रहे हैं, तो जहां पे कम लोग दिखे ना वहीं पे मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा। क्या ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूं। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के इज 1 मोर, आप के राइट में छोड़ दो, के राइट में ज्यादा मुझे लग रहा है, मैं के लेफ्ट में देखूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसका उल्टा कर रहे हो, राइट की जगह आप लेफ्ट देख रहे हो, तो जो 1 मोर बोला है उसको 1 लेस कर दो, तो के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 किससे कम होगा, 3 से, तो डी के राइट में कितने आ जाएंगे, 3, 1 2 3, डी आ जाएगा यहां पे। अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता है तो इस लाइन को मैच करके देख लो जो बोली गई थी। देखो नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के इज 1 मोर, के राइट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 किससे एक ज्यादा होगा, 4 से, तो डी के लेफ्ट में 4 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। कैसी लगी ये ट्रिक बताओ। मुझे नहीं लगता किसी ने शायद ये ट्रिक पढ़ाई होगी या बताई होगी, बट वी फॉलो दिस ट्रिक सिंस मेनी ईयर्स, है ना। लास्ट ईयर भी जब मैंने एसबीआई क्लर्क की बहुत सारी पजल्स कराई थी, इन चीजों का बहुत यूज किया था हमने उन चीजों का। आगे देखते हैं। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, डी और जी में एक आएगा तो डी और जी में ऐसे एक नहीं बनेगा, तो डी और जी में एक ऐसे बनेगा, डी और जी में एक ऐसा बनेगा, ठीक है। इस ट्रिक को मैंने जो नाम दिया था वो दिया था रिवर्स कंसेप्ट, रिवर्स कंसेप्ट की जो बोला गया उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, अपोजिट कंसेप्ट, ठीक है। 1 पर्सन है डी और जी के बीच में, ठीक है। एच 3 लेफ्ट में ई के, अब देखो एच अगर 3 लेफ्ट में है ई के, तो एच और ई के बीच में 2 का गैप आएगा, है ना। तो देखो
H 2 छोड़ के E, और इस केस में H 2 छोड़ के E, ठीक है। J I के लेफ्ट में, तो I यहाँ पे और J यहाँ पे और J यहाँ पे और I यहाँ पे। J लेफ्ट में हो गया I के, और I हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, ये हु जो लगा है वो किसके लगा, I के लिए। I किसका नेबर नहीं है, E का, तो देखो I तो E का नेबर बन रहा है, तो ये केस गलत, और ये वाला केस अपना क्या हो जाएगा, सही। सेकंड केस इज द राइट वन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, मन करे तो कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये पता है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पजल वाली जो पजल है ये मोस्टली रिपीट होती ही होती है, और आप जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दोगे ना तो आप कहोगे कि सर ये पजल तो रिपीट हुई है और आपने इतनी कराई भी थी, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं हर दूसरे सेशन में अनसर्टेन वाली में लेके आऊं, क्योंकि ये मोस्टली रिपीट होती है। आईबीपीएस क्लर्क में भी इस बार रिपीट हुई थी, जो मैंने नहीं दिया था, आरआरबी पीओ में भी हुई थी, आईबीपीएस पीओ में भी हुई थी, मतलब रिपीट होती है एग्जाम्स में ये। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, एंड थर्ड है किसी एक कोने से। अगर मैं लेफ्ट कोने से देखूं तो एन इस तरीके से बनेगा, और राइट कोने से देखूं तो 1 2 एन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 4 लोग बैठे हैं एन और क्यू में, एन और क्यू में कितने, 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, एन और क्यू में 4, इसमें देखो 1 2 3 4, एन और क्यू में 4 ऐसे हो गए। पी 2 लेफ्ट में है क्यू के, पी किसके 2 लेफ्ट में, क्यू के, तो पी अपना सुसरा यहां आ जाएगा और पी यहां आ गया, पी 2 लेफ्ट में हो गया क्यू के। 5 लोग बैठे हैं पी और जे में, कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। अब देखो पी जे में 5, 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि एन के लेफ्ट में और बढ़ नहीं सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 पीजे, और इसमें 1 2 3 4 5 जे यहां आ सकता है और जे यहां भी आ सकता है। तो अब जब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाए, है ना, तो आप एक काम करना, होल्ड पे रखना उस लाइन को और आगे वाली लाइन पढ़ना, कहीं ना कहीं पे कुछ क्लू मिल जाएगा कि आपको नई पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो उसने क्या बोला, यू इमीडिएट राइट में है जे के। अगर आपने 1 2 3 4 5 जे को यहां रखा तो यू इमीडिएट राइट में तो नहीं बन पाएगा, तो आप इधर लेके आओ जे को, 1 2 3 4 5 जे, और यू इमीडिएट राइट में हो गया जे के, और यू इमीडिएट राइट में हो गया जे के। बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि सर ये तो आपने पजल खुद क्यूरेटेड करके लाए हो, तो आप ऐसा बोल रहे हो, आप एग्जाम में भी देखना इस चीज को फॉलो करके, पता चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक्सपीरियंस स्पीक, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये बातें, ठीक है। U इमीडिएट राइट में है J के और 3 लेफ्ट में है M के। U किसके 3 लेफ्ट में, M के, 1 2 छोड़ के M और 1 2 छोड़ के M, U 3 लेफ्ट में हो गया M के। 5 लोग बैठे हैं M और Y के बीच में। अब देखो 5 लोग M और Y में बैठे हैं तो 1 2 3 4 5, Y या तो यहां आ सकता है या फिर वहां आ सकता है। अब वही 2 वाली पॉसिबिलिटी बन रही है ना, यहां देखो 1 2 3 4 5, या फिर इधर भी आ सकता है। तो आगे पढ़ के देखो क्या बोला है, W सेकंड लेफ्ट में है Y के, M और Y में 5 लोग, और W सेकंड लेफ्ट में Y के। अगर W 2 लेफ्ट में है Y के, तो देखो अगर आपने 1 2 3 4 5 Y को यहां रखा तो 1 और 1 2, Y के 2 लेफ्ट में Q बनेगा, W नहीं बनेगा, तो इसीलिए आप Y को यहां नहीं रख सकते, Y को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 Y और W 2 लेफ्ट, यार 3 4 5 और W 2 लेफ्ट में हो गया Y के, है ना, W 2 लेफ्ट में हो गया Y के। यहां देखो 2 3 4 5, सॉरी 2 3 4 5, Y यहां आएगा तो W 2 लेफ्ट में नहीं बन पाएगा क्योंकि Q बनेगा, तो आपको यहां से Y को हटाना पड़ेगा। तो मैं कहां ले जाऊं, M और Y के पीछे 5 लोग, 1 2 3 4 5, Y यहां पे, W 2 लेफ्ट में मतलब W यहां पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा W 2 लेफ्ट में तो हो गया Y के, और साथ ही साथ एग्जैक्टली बीच में है U और T के, और W किसके एग्जैक्टली बीच में, U और T। एग्जैक्टली का मतलब हो गया जितने W U के बीच में आएंगे उतने U T के बीच में आएंगे, तो W एग्जैक्टली बीच में आएगा U T के। तो यहां W और U के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6, है ना, तो W U में 6, तो W T में भी 6, 2 3 4 5 6, W T में भी 6 हो गए। यहां W U T के एग्जैक्टली बीच में, तो W और U में कितने आ रहे हैं, 3 4, तो W T में भी 4 आएंगे इस तरीके से, ठीक है। X इज द ओनली नेबर ऑफ T, अगर X इकलौता नेबर है T का, तो X का नेबर और कोई नहीं होना चाहिए। X पहली बात तो कोने पे आएगा, X पहली बात तो कोने पे आएगा। अगर X इकलौता नेबर है T का, X इकलौता नेबर है T का, तो T का नेबर इकलौता X है, T कोने पे होगा, T और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि X उसका इकलौता नेबर है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने x को यहां रख दिया तो यहाँ पे t का एक नेबर x हो रहा है और दूसरा नेबर एक ये भी है, लेकिन उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो भी एक पर्सन है, लेकिन वो अननोन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो आपको क्या बोला है, x इकलौता नेबर है t का, अगर इकलौता नेबर है t का तो x आएगा यहाँ पे, और देखो t का इकलौता नेबर कौन बन गया, x, और t कोने पे आएगा। सिमिलरली x अपना यहाँ आ जाएगा और t कोने पे रहेगा, और x इकलौता नेबर हो गया t का, और t अपना कहाँ हो गया, कोने पे फिक्स हो गया, ना तो t के उधर बढ़ेगा और ना यहाँ t के राइट में बढ़ेगा। मोर देन 3 पीपल बैठे हैं y और x में, y और x के बीच में मोर देन 3 है, तो मिनिमम 4 तो चाहिए मेरे को y और x में। अब तो यहाँ देखो y और x में मिनिमम 4 आ रहे हैं क्या, केवल 3 लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए ये केस गलत। यहाँ y और x में कितने आ रहे हैं, 3 4 5, ये वाला केस हो गया सही। आप मेरे को कमेंट करके बता देना मन करे तो आपका कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। देखो जी, 2 क्वेश्चन इसके ये दे रखे हैं, मन करे सॉल्व कर लेना, ना मन करे तो आपकी मर्जी है। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज और प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ यूजफुल कंटेंट मिल रहा है यहाँ से तो। Thank you to all of you. For the PDF of this class, you can join the Telegram channel which is mentioned over there, that is Reasoning by Sharsh. Else, you can join our Telegram channel by clicking on the given link which is given in the comment box as well as in the description. Thank you everyone. See you tomorrow at the same, I should not say same time because we have not decided any specific time. We have not decided any specific time, but we are uploading on a daily basis. So we'll see you tomorrow with the same energy and the new content. Thank you everyone. That's it.